जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी फ़िलहाल आपको पता होगा कि गर्मी कितना बिहार में है। ऑल ओवर इंडिया में है, बिहार में कुछ ज़्यादा ही। चूँकि हम बिहार में रहते हैं तो इस चीज़ का एहसास हमें बिहार का ही होगा। मैं जानता हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करते होंगे, पढ़ाई करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। पढ़ना भी एक मेहनत से कम नहीं होता है। हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत होता है। और जब ऊब जाते होंगे, तो आजकल के दुनिया में कहते हैं खेलने ना जाके रील्स देख लेते होंगे और देखना भी चाहिए जिससे कि दिमाग आपका फ्रेश हो, गाना सुनिए, अच्छी बातें हैं। आज जो हम बिंदु पे बात करने वाले हैं एक्चुअली सीटेट को लेके। आपको पता है कि शिक्षक अगर बनना हो, तो आपको बीएड करना होता है या डीएलएड कर रहे हैं या किए होंगे। लेकिन उसके बाद भी एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसका नाम है सीटेट और साल में 2 बार सीटेट होता है, ये आपको भी पता है। जिनको पता है मैं फिर बोलूँगा, कमेंट करने से पहले आपको अगर पता है, तो आप चले जाएँ, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। जिनको नहीं पता है या आपके घर में शायद हमारा वीडियो लाभदायक हो, तो आप देख के उनको बता दीजिएगा। सीटेट जुलाई अगर आपने फॉर्म डाला है जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है, एग्ज़ाम पेन पेपर के साथ होगा, यानी क्वेश्चन दिया जाएगा सामने में और उस पे गोला लगाना है, यानी ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है? एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, बस पास करना होता है। यहाँ तक कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, लेकिन ये अहम बिंदु क्यों है कि घर बैठे पास कैसे करें? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि मैं ज्ञाता नहीं हूँ, इसीलिए चूँकि आजकल ज़माना मोबाइल का हो गया है। अब तो लैपटॉप भी लोग नहीं देखता है, मोबाइल पे ही सब कुछ है, यूट्यूब का ज़माना है, तो घर बैठे कैसे पास करें? आपको 2-3 बिंदु हम बताएँगे जिससे कि आपका दिमाग का बत्ती खुलेगा और आपको लगेगा सर ऐसा क्या है? ये जो आँकड़ा हम बता रहे हैं ऐसा ये है क्या? सब बिंदु पे हम बात करेंगे। ये क्या है 14 लाख, 1 लाख सब बिंदु पे। कुछ बिंदु है इतना ही बिंदु को आपको देखना है और लास्ट में आपको सफलता का मंत्र क्या है? और ये पैटर्न आपको पता ही होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बुक जो मैंने बुक्स लगाए हैं, ये बुक्स लगाने का मतलब क्या है मेरा? इन सब तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे, है ना? इसीलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नौकरी तक जिस चैनल को आप देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ एज़ अ शिक्षक, कभी मैंने गलत सूचना देने का काम नहीं किया, ना फालतू सूचना, ठीक है? चलिए, घर घर बैठे सीटेट पास कैसे करें? यही था अहम बिंदु, इस पे हम बात करते हैं। सीटेट जुलाई, जो फॉर्म डाले हुए हैं और भविष्य में भावी शिक्षक बनना चाहते हैं या केंद्रीय विद्यालय केवीएस, नवोदय विद्यालय या कहीं भी डी ट्रिपल एस भी हो या बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षक बनना चाहते हो, बीएड आपके फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसका डेट तो निकल चुका है, अब बस एग्ज़ाम होना है। लगभग 35 से 36 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इस 35 दिन में आप 100% दावे के साथ पास कर जाइएगा। हम लास्ट के 8 दिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन 35 दिन काफ़ी है। मैं पास करवा दूँगा आपको। पहले इस वीडियो को देखिए आप, ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये जो आँकड़ा है ये सीटेट जनवरी 2024 यानी इस साल के जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें कितने बच्चों ने पास किया? यानी ये पेपर 1 है, 1 टू 5 के जो भी शिक्षक बनेंगे और पेपर 2 इसके आँकड़े आपको हम दे रहे हैं। कितना दुखद है आप खुद देख लीजिए। पेपर 1 में आपको मैं बता दूँ 7,95,231 हमारे भाई और बहन यानी शिक्षक और शिक्षिका बैठी थी। कितना? 7,95,000 लगभग 8 लाख और पास कितना हुए? मात्र 1 लाख। मात्र 1,26,845 अभ्यर्थी पास हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम परसेंटेज रहा। अगर सीटेट आसानी है, तो फिर पेपर 1 में 7 लाख यानी लगभग 8 लाख में से मात्र 1,26,000 क्यों पास हुए? या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या आप सीटेट को मज़ाक में बना लिए हैं। तो मज़ाक मत बनाइए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़िए, किताब लेके पढ़िए। सभी जगह पढ़ाई का साधन हो गया। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं सही से। इसी तरीक़ा से यहाँ देखिए पेपर 2 जिनको 6 टू 8 में शिक्षक बनना है, ठीक है? 14,81,242 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम में बैठा है, छठी से 8वीं के शिक्षक बनने के लिए। लेकिन मात्र कितना पास हुए? 1,12,033 मात्र अभ्यर्थी छठी से 8वीं में पास हुए हैं। यह आंकड़ा इस साल के जनवरी का है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अंदाज़ लगाइएगा कि आप में कमी तो नहीं है या कमी है तो उसको सुधारना कैसे है, ठीक है? तो अब बात करते हैं पढ़े कैसे, क्या पढ़े, कितना पढ़े? हम सब बताएँगे, बने रहिएगा बस।
सिलेबस भी बताएँगे, लेकिन सिलेबस के लिए अलग वीडियो में बताएँगे। फिलहाल आप पढ़ना कैसे, ये देखिए आप। ये देखिए आप, हम क्या बोल रहे हैं। मैंने यहाँ 3 बिंदु लिखा है। ये देखिए, पास होने के लिए आपको 3 चीज़ ध्यान देना है। या पेपर 1 हो, यहाँ ध्यान दीजिए, या आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2। आप जहाँ भी शिक्षक बनना है 1 टू 5 या 6 टू 8 या दोनों में बनना है, तो आप दोनों के लिए कॉमन बात आप जान लीजिए इतना, जो हम बोलने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सर। पहला, सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस यानी कहते हैं जब युद्ध के मैदान में आप जाते हैं साहब, तो हथियार आपके साथ होना चाहिए। यानी हथियार कहने का मतलब हुआ जब अब कोई फौजी जंग में जाता है, तो बंदूक सही से काम करना चाहिए। बंदूक के साथ गोलियाँ भी होनी चाहिए। पता चला आप हथियार के साथ नहीं जाएँगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। इसी प्रकार एग्ज़ाम एक क्या है? युद्ध है। उस युद्ध में जा रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस, सिलेबस कहने का मतलब अगर 1 टू 5 का शिक्षक बन रहे हैं, तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए अगर अगर नहीं पता है तो बुक का सहारा लीजिए। बुक नहीं तो यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे डालिएगा सीटेट पेपर 1, डालिएगा सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है? तो कोई ना कोई वीडियो चला आएगा। ठीक है? और वैसे हम आपको बता दें सिलेबस, अगर जिनको 1 टू 5 में शिक्षक बनना है, एक एक चीज़ जानिए, जिनको भी पेपर 1, हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यानी 1 टू 5 के शिक्षक बनने के लिए, 1 टू 5 का अगर शिक्षक बनना है आपको, तो इनके लिए सिलेबस आप सीधा जान लीजिए, आप कुछ मत कीजिए। अगर आपके पास समय है, अभी तो समय है ही है, तो आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी दुकान में जाके कहिएगा एनसीईआरटी का तीसरा से लेके 5वां तक का आप पढ़ डालिए। तीसरा से लेके 5वां तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ डालिए। और जिनको पेपर 2 का शिक्षक बनना है, यानी छठी से 8वीं का शिक्षक बनना है, तो उनको एनसीईआरटी का आप छठी से 8वीं तक का किताब पढ़ जाइए। ठीक है? सबसे बढ़िया साधन यही है। फिर भी आप लोग यूट्यूब पे फ्री में कोर्स देखते होंगे, मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं। तो यूट्यूब से पढ़ते होंगे या कोई कोर्स भी खरीदते होंगे। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हम सीधे शब्दों में कहें, कोई भी हो, कोई भी, यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक चीज़ मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, सिलेबस है, मैंने लिखा सिलेबस आपको कंसर्न पता होना चाहिए। दूसरा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बता दें सीटेट बस पास करना है, मात्र आपको 90 नंबर लाना है। सभी कैटेगरी का अलग-अलग है, ओबीसी का अलग, एससी-एसटी का अलग, लेकिन सिंपल शब्दों में कहें मिनिमम 90 नंबर लाएँ, आप पास हो जाइएगा। 150 में 90 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जय माता दी नाम बोल के नेगेटिव सट्टा मार दीजिएगा, बी लास्ट में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बहुत लाभदायक होता है और सीटेट में रिपीट होता है। और 2011 ईस्वी से लेके, यानी सीटेट कब से स्टार्ट हुआ? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। तो उतना पीछे का प्रश्न नहीं देखना है। आप कोशिश कीजिएगा 4-5 साल पहले का क्वेश्चन आप मतलब याद नहीं करना है, उसको समझ के पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? बैटरी भी डाउन है, कोई बात नहीं। तो सिलेबस का पता होना चाहिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप इन दोनों के लिए कुछ मत कीजिए, आप एक काम कीजिए साहब, सीधे शब्दों में या आपको जो भी बुक पढ़ना है पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आपको मैं बता दूँ करंट पब्लिकेशन का बेस्ट एंड बेस्ट बुक है, इससे सफल होते हैं और सफलता की निशानी भी है। आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। जिनको 1 टू 5 का टीचर बनना है, वो कुछ मत, कम समय में 35 दिनों के लिए आप जहाँ से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया उसको पढ़ते गए। आप करंट पब्लिकेशन का ये 31, इसमें 2011 से लेके 2024 तक, इस साल के जनवरी तक का पूरे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको ले लीजिए और इससे बढ़िया से, मज़ाक में नहीं, किताब खरीदने के लिए आपको नहीं बोल रहा, नहीं पढ़ पा रहे मत खरीदिएगा। पढ़ने वाले हैं तो ले लीजिएगा। और जिनको छठी से 8वीं में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, तो उनके लिए ये बुक है। और जिनको गणित एवं विज्ञान में छठी से 8वीं में बनना है, तो ये ले लीजिए। इसमें सिलेबस भी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 11 से लेके 24 तक का, और ये आपको 100% सफलता दिलाएगा। और भी मार्केट में पब्लिकेशन है, बिल्कुल है। लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं चूँकि इस पे ट्रस्ट है। इससे कितने अभ्यर्थी लगभग 90% पास हुए हैं। और
और जिनको लैंग्वेज में कोई संस्कृत ले लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे ये बुक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे ज़्यादा बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे अहम बिंदु क्या था? सबसे अहम बिंदु था ये, सिलेबस हो और प्रीवियस ईयर, ये दोनों चीज़ कहाँ से? आप कम समय के लिए आप बुक ले लिए और उस बुक में साफ दिया हुआ है, देखिए हमारे पास भी है। मैं इसको कभी पढ़ा था, यहाँ देखिए, ये बाल विकास का बुक है। आपको सीटेट का सिलेबस पता ही होगा, सीटेट का सिलेबस पता है ना? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देख लीजिए थोड़ा, काम आ जाएगा शायद। ये देखिए, पेपर 1, पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट क्या है? सीडीपी है, सीडीपी ये 30 नंबर का पूछता है। दूसरा ईवीएस है, पर्यावरण, इससे भी 30 नंबर। तीसरा मैथ है, कॉमन मैथ है, 5 मार्क तक का मैथ पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ना भी नहीं है, प्रीवियस ईयर बुक लीजिए, उससे आप सिलेबस के साथ-साथ जो-जो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, घुमा के बस पूछेगा। और चौथा लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए, इंग्लिश लीजिए, वो भी 30 नंबर का। और लैंग्वेज 2, अगर हिंदी इसमें ले गए, तो लैंग्वेज 2 में रिपीट नहीं कर सकते हैं, और लैंग्वेज 2 में कोई दूसरा विषय लीजिए, वो भी 30 नंबर का। टोटल हो जाएगा 150, 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अहम बिंदु ये होता है, हम आपको एक चीज़ बता दें, 150 में से 90 नंबर, 90 नंबर जो है, ये आपको कहाँ से पूछता है पता है? ये सीडीपी और प्लस पेडागॉजी, पेडागॉजी का मतलब हुआ शिक्षण शास्त्र, यही। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हम क्या बोल रहे हैं? लगभग 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक अगर आप बाल विकास, मान लीजिए सीडीपी 30 नंबर का पूछता है, ठीक है? जो बंदा, और इस सीडीपी में 22 चैप्टर है, लगभग 22 चैप्टर है। वाइगोस्की, कोहलबर्ग ऐसे करके 22 चैप्टर है। इस 22 चैप्टर को पढ़ लिए, तो आपका 150 में से मैं चैलेंज करता हूँ, 90 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साहब। वीडियो लंबा होगा लेकिन बताएँगे बढ़िया से। ये देखिए, चूँकि 30 नंबर ये हो गया, और सभी विषय में 30 में से क्या होता है, 15 नंबर आपको कंटेंट से पूछेगा, यानी ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन है, तो पर्यावरण अध्ययन में 15 नंबर पर्यावरण अध्ययन से पूछेगा, और 15 नंबर आपको पेडागॉजी से पूछेगा, यानी बाल विकास से। फिर मैथ है, तो मैथ में भी 15 नंबर आपको पेडागॉजी से और 15 नंबर कंटेंट से। लैंग्वेज 1 में भी आपको 15-15 का ये होता है, यानी जैसे लैंग्वेज 1 में कोई हिंदी लिया, तो उसमें से 15 नंबर हिंदी से और 15 नंबर 2 पैसेज पूछेगा, 8 नंबर और 7 नंबर का। फिर लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लिए, तो इसमें भी 15 नंबर कंटेंट का और 15 नंबर 2 गो पैसेज, 8 नंबर और 7 नंबर का। यानी कहने का मतलब हुआ 30, 15, 15, 15 जोड़िएगा, यानी देखिए, ये 30 हुआ, 15 पेडागॉजी, 15 पेडागॉजी, 15 पेडागॉजी, 15 पेडागॉजी, यानी 90, 30 जोड़ के 90 नंबर का आपका पेडागॉजी आएगा। यानी कोशिश कीजिए बाल विकास, ये जो चैप्टर है, पेपर 1 हो या पेपर 2 भी दीजिएगा, उसमें भी सीडीपी 30 का पूछेगा। तो आप कुछ मत कीजिए, बाल विकास को अच्छे से समझ के पढ़िए। अगर बाल विकास पढ़ लेते हैं, 22 चैप्टर इसमें है बाल विकास में, तो आपका 90 नंबर हो जाएगा, मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये मैंने बताया किसके लिए? पेपर 1 के लिए। अब आते हैं पेपर 2, पेपर 2 भी वही है। पेपर 2 में भी कोई घबराने की बात नहीं है। पेपर 2 क्या है भाई? ये देखिए, मान लीजिए पहला, इसमें भी आपको सीडीपी रहता है, ये भी 30 नंबर, कोई पेपर 2 देगा मान लीजिए। और दूसरा, कोई मान लीजिए एसएसटी का टीचर बनेगा, तो उसके लिए 60 नंबर का पूछेगा। अब मान लीजिए कोई गणित एवं विज्ञान का शिक्षक बनेगा, साइंस एंड मैथ का टीचर बनेगा, तो उसके लिए 60 नंबर। अब जिसका जो शिक्षक बने, और तीसरा पेपर आपका इसमें लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज 1, ये भी आपको 30 नंबर। अब कोई लैंग्वेज 2 लेगा, तो लैंग्वेज 2 भी आपका 30 नंबर। है कि नहीं आसान? अब टोटल को जोड़िए कितना हुआ? 30, 30, 60, 30, 90, अच्छा 150, इसमें भी आपको 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी देखिए, पेपर 1 में भी सीडीपी है, पेपर 1 में भी सीडीपी था, पेपर 2 में भी सीडीपी है। पेपर 1 में भी लैंग्वेज 1, पेपर 2 में भी वही लैंग्वेज 1, पेपर 1 में भी लैंग्वेज 2, इसमें भी लैंग्वेज 2। यानी देखिए 30, 30, 60, 30, 90, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में 90 नंबर कॉमन है। सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2।
और बाल विकास उसमें भी कॉमन था। तो 90 नंबर आसान है लाना आपका, बहुत आसान है। और मान लीजिए कोई एसएसटी का टीचर बनता है, ठीक है? तो 60 नंबर का रहेगा तो उसमें से 40 नंबर आपका एसएसटी से पूछेगा। एसएसटी में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए 40 नंबर का। और 20 नंबर आपका पेडागॉजी रहेगा, शिक्षा शास्त्र। या कोई साइंस एंड मैथ का टीचर बन रहा है, मान लीजिए साइंस एंड मैथ का टीचर बन रहा है, गणित एवं विज्ञान का शिक्षक छठी से 8वीं में बन रहा है, पेपर 2 पास करना है, तो उसमें भी क्या है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। 60 नंबर में 40 नंबर आपका गणित एवं विज्ञान से पूछेगा, 40 नंबर। अब 20 नंबर पेडागॉजी पूछेगा। तो देखिए ना, 30 नंबर ये बाल विकास, 30, 20, 50। इस 30 में से 15-15 बाँट दीजिए। 15 आपका कंटेंट से यानी लैंग्वेज 1 जो भी आपका लैंग्वेज लीजिएगा, 15 नंबर पेडागॉजी। फिर इसमें भी 15-15 यानी ऐसे जो ये 30, 20, 50, अब 50, अब 15-15, 30, 90। यानी 150 में से 90 नंबर आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से पूछ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बाल विकास पढ़ लीजिए। और बाल विकास पढ़ने के लिए आपको समझना, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बच्चे को कैसे पढ़ाएँ, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को रटवाना नहीं है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए और कुछ नहीं करना है। आपको जिस भी क्लास का बनना है, ये कोई मैं आपको अच्छा लगा तो मैं बताया हूँ। बस आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए ना, आपको जिस भी क्लास का शिक्षक बनना है, आँख मूंद के इस वीडियो के देख के आप नीचे में लिंक है, आप बाय कर सकते हैं। अंतिम मंत्र यही है आपको, आप सिलेबस बढ़िया से कहेंगे तो वही बता देंगे हम। अंतिम मंत्र, सफलता का अंतिम मंत्र क्या है? अंतिम मंत्र यही है साहब, आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, 10 शिक्षक से मत पढ़िए। किसी को फॉलो करते हैं, अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं, एक शिक्षक से पढ़िए, एक शिक्षक से पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए और उसको बार-बार पढ़िए। रिवीजन करते रहिए और कुछ नहीं है। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षक से पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है और कुछ छूटा नहीं, मैंने तो इस पे लिख रखा था और कुछ नहीं है। और आपको 10 किताब भी नहीं पढ़ना है। आप जिस भी किताब को फ़ॉलो करते हैं, उस किताब को अपने सामने रख के यूट्यूब से देख-देख के सिलेबस को कवर करना है, ठीक है? जो दिक्कत हो यूट्यूब में डालिएगा, आपको चला आएगा। लेकिन रिवीजन मस्ट है। ये सीटेट के एग्ज़ाम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बस क्वालीफाइंग है। ज़्यादा मार्क्स ला के आपको दिखाना नहीं है। और उसमें दिमाग का ज़रूरत होता है, समझना पड़ता है। एग्ज़ाम में समझ-समझ के गोला लगाना होता है। यही तो गेम है। रट्टाफिकेशन कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, फेल हो जाइएगा। तो यही मंत्र है और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम उस पे वीडियो ला देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।